पीसी और एविडेंस एक्ट जो भी थे वो मतलब समय के अनुसार जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो सामाजिक गतिविधि हो या अपराध का स्वरूप हो, अपराध की प्रकृति हो या अपराधियों की कार्यशैली हो, अपराधियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो षड्यंत्र है, मशीन है या मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, इसका जो इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उसमें कहीं भी मतलब जो होनी चाहिए थी कानून में व्यवस्था उनके लिए उतनी नहीं थी। तो सरकार इस पर गंभीरता से विचार की और उन कानूनों को मतलब बदल दिया गया और आज से मतलब 1 जुलाई 24 से हमारे तीनों नए कानून लागू हैं। उसका मुख्य उद्देश्य है कि जनता केंद्रित मतलब जनता के साथ न्याय त्वरित कैसे हो और मतलब पुलिस जनता के प्रति जागरूक माने कैसे बनाया जाए और जनता की सेवा के अनुरूप पुलिसिंग कैसे की जाए, माने जन पुलिसिंग के को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इन कानूनों का में मतलब बदलाव किया गया और नया कानून जो है आज से लागू किया गया है। इस पे काफ़ी शोध हुआ, काफ़ी गहन हुआ, विचार के बाद ये निर्णय किया गया कि कुछ ऐसी गतिविधियां थी जो हमारे पुराने कानून में सम्मिलित नहीं थे, जिससे समाज में कुरीतियां फैल रही थी, असमानताएं थी, अपराध बढ़ रहा था, तो उनको भी रोकने के लिए नए प्रावधान जैसे मॉब लिंचिंग। अब कोई मान लीजिए कोई चोर है या अपराधी है तो उसको भी हमारे संविधान में जीने का अधिकार दिया गया है। तो देखा जाता था कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी तरह का अपराध करते हुए पाया गया तो उसे पीटा जाना या उसकी हत्या कर दिया जाना, तो इसे इस तरह के ये मतलब गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा नए कानून में वो बंद किया गया और इसमें जो सजा है वह आजीवन कारावास से मृत्यु दंड तक है यदि मृत्यु हो जाती है मॉब लिंचिंग में। तो यदि वह जख्मी हो जाता है तो उसी जिस तरह का उसका मतलब जख्म होगा या विकलांगता होगी उसके अनुरूप सजा है। और भी जैसे देशद्रोह, पहले राजद्रोह शब्द था, उसको हटा के देशद्रोह मतलब देश की अखंडता एकता को तोड़ मतलब अक्षुण्ण रखने के लिए सरकार ने इस धारा को लाया है। यदि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, यदि उसका कोई कृत्य राष्ट्र विरोधी है या राष्ट्र की एकता अखंडता के विरोधी है, चाहे वो आर्थिक में क्रियाकलाप क्यों नहीं हो, सामाजिक क्रियाकलाप क्यों नहीं हो या किसी तरह क्रियाकलाप जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित करता है, समाज में समरसता खराब करता है, तो इसे राष्ट्रद्रोह के रूप में परिभाषित किया गया है। उसके लिए भी कठोर दंड है। और एक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे जो एक्सीडेंट के केस होते थे, तो एक्सीडेंट के केस में भी लोग या तो डर से पुलिस के या चलो हम भाग निकलते हैं, तो हिट एंड रन के जो केसेस होते थे तो उसमें लोगों की जान चली जाती है। आपकी थोड़ी सी सजगता अगर बढ़े, यानी कि यदि आप उसे उठा के निकटतम अस्पताल में ले जाएं, उसके परिजन को बताएं, उसका इलाज करवा दें, तो शायद उसकी जान बच सकती है। तो सरकार ने इसको भी ध्यान में रखते हुए हिट एंड रन के केस में एक धारा लाई गई है जिसमें है कि यदि कोई व्यक्ति सजग है, जागरूक है, समाज के प्रति अपने दायित्व को समझता है, तो वह उसे निकटतम अस्पताल में पहुंचा के उसका इलाज करवाएगा। तो यदि भूल बस या किसी कारणवश दुर्घटना हो जाती है तो उन कृत्यों को ध्यान में रखते हुए सजा उसकी कम की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति किसी को अपनी गाड़ी से हिट एंड रन करके भाग जाता है तो उसमें कठोर दंड है, आजीवन कारावास तक की सजा है, उसमें 10 वर्ष। तो इस तरह से मतलब जो कानून बनाए गए हैं वो जनता केंद्रित है, जनता के हिसाब से है। बहुत सा आरोप पुलिस को लगता था कि नहीं हमारे यहाँ से ये बरामद नहीं हुआ है, ये तो कहीं और से, तो उसमें वो बंद किया गया है कि जो भी सर्च और सीजर होगा किसी घर में किसी के व्यक्ति के यहाँ तो उसका वीडियोग्राफी होगा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड रहेगा। यदि कोई व्यक्ति आरोप लगाता है पुलिस पे तो हम उसको दिखा सकते हैं, कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, कोर्ट से अगर मांग की जाएगी कि हाँ ये शराब कहाँ से बरामद हुई, ये हथियार कहाँ से बरामद हुई या कोई गतिविधि अवैध था, तो आप उस समय जो सीज किए हैं, सर्च किए हैं, उसका क्या साक्ष्य है, तो उसका ऑडियो वीडियो बनेगा और वो माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके अनुसार इस मतलब
कानून में पूरी तरह पारदर्शिता लाई गई है और जन केंद्रित कानून है। मतलब जनता की भावना, समाज की अपेक्षा, राष्ट्र की जो अपेक्षाएं होती हैं कि हाँ एक सुदृढ़ राष्ट्र और अच्छा राष्ट्र कैसे बनेगा, उसको देखते हुए इस कानून को मतलब नया रूप दिया गया है और आज से लागू किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कानून जनता की इच्छाओं पे, अपेक्षाओं पे खड़ी उतरेगी और प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं अगर इन तीनों अधिनियमों का अक्षरशः पालन करेंगे तो मुझे लगता है कि जनता में पुलिस का, प्रशासन का विश्वास बढ़ेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी। न्याय प्रणाली में भी सुधार किया गया है, समयबद्ध न्याय प्रक्रिया को अपनाया गया है। बहुत से अपराधों में 45 दिन 60 दिन के अंदर जो है अपराध गठन कर देना है, त्वरित न्याय करते हुए समय सीमा के अंदर डिग्री दे देनी है। तो मेरा मानना है कि पहले वाली बात जो थी कि जस्टिस हो रहा है 17 साल, ऐसा नहीं लगेगा। अब समयबद्ध हर चीज में टाइम बाउंड किया गया है कि आपको अनुसंधान कब समाप्त कर देना है, आप जो कोर्ट में प्रक्रिया होगी चार्जशीट कब तक कर देनी है, चार्जशीट के बाद आरोप गठन में टाइम क्या लगेगा, उसके बाद की जो प्रक्रिया है। अब उसमें होती थी क्या, अब गवाह नहीं जाते थे तो कहीं मान लीजिए कि वो महाराष्ट्र चले गए, कलकत्ता चले गए, यहाँ कोर्ट में चल रहा है तो ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी गवाही का प्रबंध किया गया है। तो पूरी तरह से जो मेरा कानून है नया, वह जनता केंद्रित है, जनता के लिए है और जनता की सेवा के लिए है। थैंक यू जी। मोटे तौर पर जो नया कानून है वो जनहित में है, बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस अधिकारियों को ज्यादा जवाबदेह बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मोटी बात है। बिल्कुल। वैसे इसको बहुत बड़े जो जानकार हम निकालेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके कहाँ में कमी है, कहाँ निकाल सकते, वो समय के अनुसार। हाँ हाँ, जो दो आशंकाएं हैं, क्योंकि इसमें जब बड़ा बोल रहे थे तो उसमें बहुत कुछ डिजिटल आया है, इलेक्ट्रॉनिक आया है। डिजिटल में एक और हमारे पास नई व्यवस्था आ गई है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके माध्यम से कुछ इस तरह का फ्रॉड किया जा सकता है जो बहुत ही कानून के लिए खतरनाक हो सकता है। उससे बचने के लिए क्या कोई अपराध किया गया है? और एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि कानून, अच्छे कानून अपनी जगह पर है, इम्प्लीमेंटेशन अपनी जगह पर है। तो इम्प्लीमेंटेशन में हम खुद नहीं बोल रहे हैं। बहुत बड़ा सेमिनार था, उसमें DG पे रैंक के लोग अफसर बैठे हुए जी जी, उसमें बहुतों का विचार नहीं आया था। अभी पुलिस व्यवस्था को कमजोर जो करती है सबसे बड़ी समस्या, वो समस्या सत्ता के गलियारे से जुड़े हुए लोगों का हस्तक्षेप है। तो क्या उस हस्तक्षेप को भी रोकने के लिए कोई प्रावधान इसमें किया गया है? बिल्कुल। देखिए, जो सजग और न्याय प्रिय अधिकारी है वो हमेशा जो अपनी कार्य प्रणाली रखता है वो न्याय की परिधि में रखता है। किसी तरह का दबाव हम लोग नहीं झेलते हैं। जैसे मैं यहाँ 14 महीने से हूँ, मुझे कोई भी पॉलिटिकल लीडर या किसी तरह कोई दबाव मुझे नहीं महसूस हुआ। ये बात आती होगी, हो सकता है, लेकिन मेरा पदाधिकारी किसी भी व्यक्ति के दबाव में कोई मतलब पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपनाएगा। बोलिए। मैंने कहा, क्योंकि मैंने सेमिनार में सुना था, बड़े बड़े लोगों ने कहा था कि ऊपर से जो हस्तक्षेप हो जाता है उसके चलते सक्षम पुलिस भी अक्षम दिखने लगती है। नहीं, उसके लिए कोई कानून सरकार की ओर से जो कि हमारा संसद नया कानून पेश किया है, तो इसका कोई प्रावधान किया गया है? देखिए, जैसे आपने कहा हस्तक्षेप की बात, तो उसमें प्रोविजन है। यदि कोई जनप्रतिनिधि या किसी तरह कोई भी व्यक्ति माफिया है हस्तक्षेप करना चाहेगा तो उसके लिए ऑलरेडी कानून में प्रोविजन है। SHO और अन्य पदाधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऑलरेडी है, नहीं, नया प्रावधान ऑलरेडी है। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप देखिए ना, कहीं आपको लगे किसी मामले में हमसे आप बात करिए। व्यक्तिगत दबाव की बात नहीं है। हाँ। ये आम बात है। मैं 20 साल की उम्र में हम हमेशा आप रहेंगे नहीं, हमेशा बाबू तो रहेंगे नहीं, तो जो उन लोग अपने ऊपर कोई जवाबदेही लिए हमें कि नहीं जो कानून बना रहे हैं, हमें ये कहना चाहता था। देखिए, ये चीज तो पॉलिसी कानून का अक्षरशः पालन किया जाएगा। किसी तरह का दबाव के बिना हम लोग दबाव में नहीं आते हैं। कोई भी फोन करता है, कहीं से भी कुछ बोलता है, हम लोग भले सुन लेते हैं कि ठीक है आपने जो बात कही उसको देख लेते हैं, उस पर विचार, लेकिन निर्णय हमेशा विधि के अनुकूल और विधि के दायरे में ही करते हैं।